सर्वप्रथम सारे साधकों को मेरा प्रणाम। आप सभी को बीच में मैं हरि परि साधना लेकर आया हूँ, जो परि साधना आप सभी को धन, ऐश्वर्य, शौहरत, ऐश सब कुछ दिला सकता है। वो परि साधना स्वयं में सिद्ध है, स्वयं में खुद प्रख्यात है, स्वयं में सिद्धि का विधान है और सुंदर का मूर्त है। वो परि साधना आप सभी को देने वाला हूँ। तो ये वीडियो ध्यान दे के सुने और ध्यान दे के देखें, क्योंकि इसी वीडियो से आपको साधना का पूरी जानकारी मिलेगा और साधना करने में आपको ये सिद्धि की ओर और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो ये बिना स्किप किए ये वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हरि परि साधना सब हरि परि का वास आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हरि परि का वास नेपाल का गढ़ ही एक चौरी है, जहाँ पर जंगल और नदी का तट है। वहाँ पर हरि परि का वास है। उसी वास स्थान में हरि परि की 7 बहिनी के साथ विराजती है। आप सभी को हरि परि साधना करने के लिए उसके परिचय, उसके किस्म, उसके विषय, उसके बारे में जानना जरूरी है। सर्वप्रथम हरि परि का वहाँ पर कैसे आया और किस प्रकार से वहाँ पर स्थापित है और किस प्रकार से वहाँ पर रहती है, ये सुन लीजिएगा। हरि परि एक साधक मोरंग से, नेपाल का मोरंग से, वो लगभग 20 वर्ष पहले यहाँ पर काम के सिलसिले में आए थे। काम के सिलसिले में आने के बाद उसने हरि परि को सिद्ध कर रखा हुआ था, जो कि आपको पत्नी रूप में, स्त्री रूप में वो साधक सिद्ध कर रखा हुआ था। सिद्ध करने के बाद उसका जब विवाह हुआ, वैवाहिक जीवन जब व्यतीत होने लगा, तो उसे क्या हुआ, वो परि उसका जो कि दूरी, उसका साथ, उसका छाया छोड़ने लगा और उसे सताने लगा। तो उसका जो रीज़न है, जे किसी भी परि को आप सिद्ध करते हैं तो सर्वप्रथम उसे स्त्री रूप में आप सिद्ध कर रहे हैं, तो उसे ये बात बताइए कि हम शादी करने वाले हैं, हम मनुष्य रूप से भी किसी स्त्री से भी शादी करेंगे और आपको प्रेमिका रूप में रखेंगे। तो आपको सर्वप्रथम ये ध्यान देना होता है कि परि सिद्ध करने से पहले आपको जब परि सिद्ध हो जाते हैं, तो जब सत के काम आता है, जहाँ पर सत वध किया कराता है, सत लिया जाता है, 3 सत में बांधा जाता है परि को, वहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको उसे कहना होता है, सत में बांधना होता है कि हे परि, तुम मेरे प्रेमिका रूप में सिद्ध हो जाओ और मेरे साथ रहो हमेशा हमेशा के लिए, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक। और मैं स्त्री से भी, मनुष्य स्त्री से भी शादी करूँगा और आपको उसमें सहमति जनाना होगा। मेरे सारे परिवार को सुख, समृद्धि और दीर्घकालीन तक रक्षा करना होगा। इस प्रकार से आपको सत में बांधना होगा। सत में बांधने के बाद वो परि आपको जब बंध जाता है, तो आपको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, आप भय मुक्त हो जाते हो। उसके बाद आपको वैवाहिक जीवन में बांधना होता है। किसी बंधन में तो परि सिद्ध कर लेता है और उसका सुंदरता में मोहित होकर, उसके रूप में मोहित होकर, बिना सत किए हुए उसका सत में हन हन, तो वो चीज़ बाद में जाके हानि करता है। ठीक है, उसे सताता है, उसे तंग करता है, परेशान करता है। ठीक है, आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सिद्ध करने से पहले ये बात का अत्यंत ध्यान दे
और ये बात का स्मरण जरूर करें। उस बंदे ने जब परी सिद्ध किया तो ये बात को ध्यान नहीं दिया और डायरेक्ट सिद्ध कर लिया। उसके बाद उसका वैवाहिक संबंध खराब होने लगा, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आने लगा। उसके बाद वो पागल हो गया। ठीक है, कुछ समय के बाद वो पागल हो गया। पागल होकर भटकते 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 जो कि उसी जंगल गढ़ी चौरी का जंगल में आ गया। आने के बाद क्या किया, किसी बड़े सेठ मालिक का घर में वो काम करने लगा, नौकर चाकर का। जब नौकर चाकर का काम करने लगा, जब दिन भर काम करा, ठीक है, दिन भर मेहनत मजदूरी एक पेट खाने के लिए वो काम करता था और रात के समय अदृश्य रूप में वो गढ़ी चौरी में पाया जाता था, बेहोश के रूप में। 2 दिन ऐसा हुआ, 3 दिन हुआ। हर एक दिन वो किसी को गाय चरा देता था, किसी के धान काट देता था, ऊख काट देता था, किसी के जो भी काम होता, खेत में पानी वानी चलाना, कुदार उदार से इधर उधर खन देना, ये कार्यहरू था तो वो कर रहा था। मगर वो रात्रि के समय में अदृश्य रूप में उसी जंगल में पाया जाता था। ठीक है, तब से हरि परी का नाम वहाँ पर प्रख्यात होने लगा। उसके बाद बहुत सी स्त्रियों ने जब घास काटने गई तो उसे परछट रूप में देखा है, उससे बात करते हुए और उसके साथ घूमते हुए। ठीक है, किसी बंदे ने तो जब खेत में एक भैंस चर रहा था तो भैंस के मारने गया तो उस समय में वो हरि परी का रूप लेकर उसे तंग किया, परेशान किया और उसके बाद उसे चेताया कि यहाँ पर मेरा वास है, किसी भी वस्तु, किसी भी जंतु, किसी भी पशु को भेष में मैं आ सकता हूँ, कृपया आपको मैं जितना नुकसान करूँगा उससे डबल में दूंगा, मगर मुझे टोके नहीं, रोके नहीं। इस प्रकार से कहकर उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद में 2 गुरु ने और सिद्ध किया परिसाधना, हरि परी साधना को सिद्ध किया और एक बहन रूप में सिद्ध किया है, एक माँ रूपी सिद्ध किया है। और देखिए उसका प्रकोप अभी तक कोई उठा नहीं सकता है। इतना अच्छा कार्य करता है और इतना लोन में डूबा था, वो लोन से उबर कर ऐसा कार्य करता है कि सब कोई उसे सलाम करता है। आप सभी भी हरि परी साधना करने के लिए आपको मेहनत, लगन और सहनशीलता होना जरूरी होता है। और आप सभी किसी भी परी साधना को, नूर परी साधना हो, शाह परी साधना हो, यक्षिणी परी हो या जो भी परी हो, काल परी हो, तिलिस्मी परी हो, सुनहरी परी हो, आकाशी परी हो, पताली परी हो या आपको जल परी हो, आप उस परी सब को सिद्ध करने के लिए आपको सर्वप्रथम अपने पर धैर्यता, सुशीलता और संयमता बहुत ही आवश्यकता पड़ता है। आप गुरु आज्ञा के, गुरु मंत्र द्वारा, गुरु दीक्षा लेकर, गुरु की मार्गदर्शन से कोई भी साधना कठिन तो होता है, मगर उसे सिद्ध करने वाला का लक्ष्य अटूट होने से वो किसी भी मंत्र तंत्र कोई भी कठिन नहीं होता है। तो आपको ये परिसाधना सिद्ध करने के लिए मैं अगली वीडियो में आपको बता देता हूँ पूरी जानकारी, उससे क्या लाभ ले सकते हैं, क्या लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ये वीडियो में आप सभी को अच्छा लगा जानकारी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो बंदे परिसाधना करना चाहते हैं, जिसका परिसाधना नहीं हुआ है और जो अधूरे में छोड़ दिया है, कुछ अनुभव हुआ, किसी को नहीं हुआ, किसी ने लूट लिया परिसाधना के नाम पर, वो बंदे अपना अपना नाम कमेंट कर दे और अपना अपना परी का, जिस परी का अमल किया है, साधना किया है, जो हाजिरी किया है, वो परी का नाम दे दे। उसका मैं फुल सॉल्यूशन और उस परी को मैं मार्गदर्शन करूँगा और आपको सिद्ध करने में बहुत सी सहायता करूँगा, जो कि आपको 11 दिन के भीतर वो परी आपके सामने में हाजिर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हर हर
महादेव, शिव शंभु, कैलाशपति। आप सब खुशी रहिए, मस्त रहिए और साधना में जुड़े रहिए। जय महाकाल।